तो आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी सेंस में। फिर आज हम करने वाले हैं ब्लू एक्सोर्सिस्ट के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बता दो कि अगर आपको एक एक करके एपिसोड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर कमेंट कर दो, अगर 2, 3, 4 करके एक वीडियो में चाहिए वो बता दो। तो एपिसोड 4 को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फूल ही फूल है एक जगह पर। तभी एक लड़की बोलती है कि गार्डन ऑफ अमारा। तभी उसके पीछे एक और आवाज आती है कि गार्डन ऑफ अमारा भगवान ने बनाया है जहाँ पर दुनिया भर के फूल मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक लड़की बोलती है अपनी दादी से, सच में अगर है तो फिर मैं वहाँ पर जाऊंगी। उसकी दादी बोलती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पैर में दर्द है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने गार्डन को छोड़ के जा नहीं सकती, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। और यहाँ पर रिन अपनी ही मांगा पढ़ रहा है, मतलब इसी एनिमे की मांगा पढ़ रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। और यूक्यो उससे मांगा छीन लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कल मटेरियल दे रहा, क्या तुमने उसे देखा? अभी रिन बोलता है कि ये बच्चों की स्टोरी क्यों? तो फिर यूक्यो बोलता है कि इससे तुम्हारी इंटेलिजेंस तेज होगी और तुम्हें एक्सोर्सिस्ट हीरो बनना है। अभी रिन बोलता है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या? तो यूक्यो बोलता है कि हाँ, मुझे एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है जिसमें मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। और रिन बोलता है कि मुझे भी लेके चलो। तो यूक्यो बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर अटेंशन पे करनी पड़ेगी। तो रिन और यूक्यो जा रहे होते हैं और घर की चाबी रिन के पास होती है। यहाँ पर यूक्यो बोलता है कि तुम यहाँ पर रुको, मैं जाऊंगा वहाँ पर लाने सामान। तो फिर रिन बोलता है कि मुझे भी जाना है। फिर यूक्यो बोलता है कि वहाँ पर बस एक्सोर्सिस्ट जा सकते हैं। यूक्यो को जाने के बाद रिन भी चला जाता है। तो फिर वहाँ पर वही लड़की होती है। तो फिर रिन दरवाजा छूटा है और फिर रिन को झटका लगता है। फिर वो दरवाजा पे नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बोलती है डेमन। तो रिन बोलता है कि मैं डेमन नहीं हूँ और वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो फिर यहाँ पर यूक्यो शॉपकीपर से बोलता है कि सैमी कैसी है? तो फिर शॉपकीपर बोलती है कि पैर दिन पर दिन बहुत बेकार हो जा रहे हैं। और यहाँ पर रिन और सैमी दोनों मिलकर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद सैमी रिन को बताती है कि मेरी दादी विंटर को ही मर गई। और उसके बाद वो गार्डन ऑफ अमारा के बारे में भी बताती है रिन को। फिर वहाँ पर यूक्यो और शॉपकीपर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर यूक्यो सैमी के पैर देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक स्पिरिट बाउंड है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी डेमन से बात की? इसके जवाब में सैमी बोलती है कि नहीं, मैंने कभी बात नहीं की। तभी सैमी बेहोश हो जाती है और यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर सैमी और उसकी दादी मिलकर गार्डनिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंट में जहाँ पर यूक्यो बोलता है कि डेमन इसकी शक्ति एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद यूक्यो उसकी माँ से पूछता है कि क्या आपने कभी इसे डेमन से बात करते हुए देखा है? उसकी माँ बताती ही नहीं। फिर यहाँ पर एक पास का सीन आता है जहाँ पर सैमी अपनी दादी से बोलता है कि मैं बाहर जा रही हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सैमी फ्लावर से बात कर रही होती है और वो फ्लावर डेमन फ्लावर होता है। और यहाँ पर प्रेजेंट में सैमी वापस गार्डन में आकर फ्लावर को पानी दे रही थी। तभी रिन वहाँ पर आकर गार्डन तहस नहस करना शुरू करता है। और वहाँ पर सैमी रिन के पास आते हुए बोलती है कि मत करो ऐसा। तो फिर रिन बोलता है कि अब तुम भी सुधर जाओ और अपनी मम्मी को टेंशन मत दो इतना। तभी वो फ्लावर डेमन में बदल जाता है और वो सैमी की बॉडी पे अटैच हो जाता है। फिर रिन और यूक्यो मिलकर उस डेमन को हरा डालते हैं। फिर सैमी अपने पैर से चल पाती है और वो अपनी माँ से गले मिलती है। फिर और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सैमी रिन के क्लास में होती है, जिसे देखकर रिन चौंक जाता है और वो रिन के बगल में बैठ जाती है। और यहाँ पर यूक्यो पढ़ा रहा होता है। और यहीं पर खत्म होता हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर एक लाइक जरूर मारना इस वीडियो पे, और चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।